हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसे यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके पूरे घर को ऑर्गेनाइज भी करेंगी। और बहुत सारी इसमें से जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने सिंक के पास यहाँ पर इस तरीके का एक ये ऑर्गेनाइज़र लगा रखा था, जिसमें मैं अपने बेसिकली मैंने इसको सोप वगैरह रखने के लिए नहीं, बल्कि जो जूने वगैरह होते हैं उनको रखने के लिए यूज़ कर रही थी, क्योंकि तब मेरा बजट थोड़ा सा ही था तो मैंने इसको लगा दिया था। लेकिन अब जब मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मार्केट गई तो मुझे वहाँ पर कुछ अलग तरीके की यहाँ पर वो दिखी, तो मैं उसको लेकर आई। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है, इसको हटा दिया है। और जो इसकी वॉल पर थोड़ा सा स्टेन वगैरह लग गया था, काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, तो बाकी का तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो जस्ट उसके पीछे की जगह होती है वो हाइड रहती है, तो वहाँ की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैंने इसको हटा दिया है और अच्छे से टाइल्स की क्लीनिंग कर दी है। और ये ऑर्गेनाइज़र मुझे वहाँ पर मिला तो मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि इसमें मैं अपना सोप भी रख सकती हूँ, डिश वॉशर भी रख सकती हूँ, और जो ऑर्गेनाइज़र हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको भी इसके अंदर रख सकती हूँ। तो काफ़ी स्पेस है और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र था, तो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पर हुक कर दिया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सोप रखना चाहते हैं तो यहाँ सोप रख दीजिए। इसके अंदर आप अपने जूने वगैरह जो यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मैं जूना यूज़ करती हूँ, तो इसमें ये क्या है, इसमें ना ये वाला जो स्पार्कल्स होते हैं ये काफ़ी अच्छी क्लीनिंग कर देता है। तो आप इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लीनिंग के लिए इन्हें यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये वाला, क्योंकि इसमें स्पार्कल्स होते हैं, तो जो भी मतलब हमारी चिकनाई वगैरह लगी होती है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं ये वाले जूने जो होते हैं। और उसके बाद आप कुछ इस तरीके का भी स्क्रब यूज़ करते ही होंगे, जो कि मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। तो इन सब ऑर्गेनामेंट्स को, जो भी हमारी ये होते हैं क्लीनिंग वाले, तो उनको आप इसमें डालकर रख सकते हैं। जैसे जूना है तो आप इसको इसमें पुल करके रख सकते हैं इस तरीके से। और इसके नीचे सबसे मेन पार्ट इसका अच्छा क्या लगा, क्योंकि इसमें हर तरफ होल है, जिससे कि आपका जो भी कि हम जो जूने वगैरह हैं गीले ही अपने इस पर रख देते हैं, तो उसमें जो पानी है वो अगर वैसे में रखते हैं तो सारा पानी उसी के अंदर रहता है, फिर बहुत डर्टी स्मेल आती है। तो इस तरीके से इसमें होल है तो सारा पानी अपने आप ही नीचे आ जाएगा। वैसे तो हम इसको स्क्वीज़ करके ही रखते हैं, अभी ये नया है इसलिए यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, वरना भी थोड़े टाइम के यूज़ के बाद ये बिल्कुल इसके अंदर हो जाएगा। तो आप इसके अंदर इन ऑर्गेनाइज़र को डालकर रख सकते हैं। और कुछ आप टूल्स यूज़ करते होंगे अपनी सिंक वगैरह की क्लीनिंग के लिए, जिससे ब्लॉकेज वगैरह ना हो, तो उनको भी आप इसी में ही हैंग करके रख सकते हैं। मतलब जितना भी हमारा क्लीनिंग का, बर्तन क्लीनिंग का या फिर सिंक वगैरह क्लीनिंग के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, आप उनको सबको एक ही जगह पर रख सकते हैं और आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, एक ही कभी हमें आलस आ जाता है चीज़ें उधर से उठाकर क्लीनिंग करने में। अगर हमें एक ही जगह प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो क्लीनिंग भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक कॉर्नर और लगाने वाली हूँ, जिस पर मैं और भी अपने ऑर्गेनाइज़र जो क्लीनिंग के हैं वो यहीं पर सब एक ही जगह रखने वाली हूँ। तो इनको आप आगे या पीछे कहीं पर भी डालकर रख सकते हैं। बहुत सारा स्पेस होता है इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स में, अगर आप भी अपने किसी भी शॉप पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इस तरीके का स्क्रबर यूज़ करती थी अपनी सिंक वगैरह को क्लीन करने के लिए, इससे भी अच्छे से क्लीन हो जाती थी सिंक। आप मेरी सिंक पहले भी देख चुके हैं तो वो ऑल टाइम क्लीन ही रहती है। तो मैं इससे, लेकिन मैंने इसको रिप्लेस किया है। मुझे यहाँ वहाँ पर एक ये ब्रश दिखा सिंक क्लीनिंग के लिए, सिंक एंड वॉश बेसिन के लिए, तो मैं इसको ले आई हूँ। तो आप इससे भी कर सकते हैं, बट अब मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके का ब्रश मिल गया है। तो इस तरीके के ब्रश मेरा ये 2 से 3 महीने ईजिली अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद अगर इसके ब्रशेस ख़राब हो जाते हैं तो फिर मैं इसको चेंज करूँगी। और ये जो जूना यूज़ करते हैं, बस उसमें ये होता है कि ये 10 से 20 दिन में ही बहुत मतलब एकदम मर से जाते हैं, बिल्कुल इनकी जान निकल जाती है, तो हमें इनको थ्रो ही करना पड़ता है, फिर नए लाने पड़ते हैं। पर ये ब्रश में मैंने इन्वेस्ट किया है, आई थिंक 25 रुपये का ये मिला मुझे, तो ईज़िली ये 2 से 3 महीने चलेगा। तो ये मैं थोड़ी मेरे लिए बचत भी हो जाएगी। और इससे देखिए क्लीनिंग भी इससे बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर देखिए ज़रा सा भी मैंने रफ़ किया विदाउट मतलब डिटर्जेंट वगैरह के, मैंने यहाँ पर रफ़ किया है और ये अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मुझे थोड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र लगा इसलिए मैं इसको ले आई। तो आप इसको चाहे तो यहाँ पर हैंग करके भी रख सकते हैं। मेरी यहाँ पर ऑलरेडी एक नेल लगी हुई थी तो मैं इसको हैंग करके भी देख रही थी, तो यहाँ पर भी ये हैंग करके भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक ही जगह पर रखना पसंद करती हूँ।
जो भी ऑर्गेनाइज़र जिस चीज़ से रिलेटेड होते हैं उनको वहीं पर ही रखना पसंद करती हूँ। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से हैंग करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर इतने सारे होल दिए हैं वहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो अपनी पुरानी वाली जो डिशवॉशर थी मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो क्योंकि इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि मैं एक इस तरीके की जाली को पुट कर दूँगी, और जो ये जाली मैंने जो मेरी बर्तन ढकने वाली होती है तो उसको मैं ख़राब हो गई थी तो उसमें से ही कट किया है। तो इसको यूज़ में लिया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर सिंक के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पर लगा दी। तो जो भी आप बर्तन वगैरह धोते हैं उनमें जो भी सकन वगैरह या जो गंदगी रहती है आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो पानी जो है वो अपने आप नीचे आ जाएगा, और जो उसमें पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे से कण वो इस जाली में फंसे रह जाएंगे। फिर आप इस जाली में से सारा कूड़ा निकाल कर अपने डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब हाथ वाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और अच्छे से काम भी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने किचन से क्या हटा सकते हैं। तो इस तरीके के कप्स वगैरह जो टूटे होते हैं कप्स आप उनको हटा सकते हैं। उसकी जगह मैं यहाँ पर एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र लाई हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खर्चा कीजिए, तो क्योंकि खर्चा मैं भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो मुझे ये भी ज़्यादा महंगा ऑर्गेनाइज़र नहीं लगा। ये भी आई थिंक मुझे 30 रुपये का मिला तो मैं इसको ले आई। तो इस तरीके से इसमें आप अपनी स्पून्स वगैरह डालकर रख सकते हैं। इसमें 2 पार्टिकल्स थे, तो एक में स्पून और एक में फॉक्स वगैरह मैंने डालकर रख दिया है। पहले मैं देख रही थी कि इस किस तरीके का मेरे किचन में लगेगा, तभी मैं और भी लेकर आती। 2 और चाहिए मुझे। जब मैं ये इसको लेकर आई तब मुझे पता नहीं था ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैं एक ही लेकर आई, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ तब तक मैं ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं बाय करती हूँ। तो इस मुझे अब घर पे लाने के बाद जब मैंने इसमें अपने ऑर्गेनाइज़र्स रखे, लाइक स्पून या फॉक्स वगैरह रखी, तो आप इसको यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये जो कप्स वगैरह मैं यूज़ कर रही थी तो इसमें 2 प्रॉब्लम थी। एक तो इसमें नीचे होल नहीं थे तो सारा पानी इसी के अंदर रहता था, और स्पून नीचे से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती थी। तो इसलिए मैं इसको ऑर्गेनाइज़र को ख़रीद कर लाई हूँ। और दूसरी इसमें बात ये थी कि मुझे इनको अपने काउंटर टॉप पर ही नीचे रखना पड़ता था, जबकि मेरा काउंटर टॉप छोटा है तो मुझे सारी चीज़ें हैंग करके रखना पसंद है, जिससे कि मुझे प्रॉपर प्लेस मिल जाती है अच्छे से जगह, क्योंकि वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो उसके लिए प्रॉपर जगह मिल जाती है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। अब मैं सोच रही हूँ कि 2-3 और लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे और भी ऑर्गेनाइज़र यूटेंसिल्स अभी बचे हुए हैं तो उनको भी इसी तरीके से ऐसे में ही हैंग करूँगी। तो इस तरीके के कप देखिए बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल कप होते हैं। मुझे जब मैंने इनको देखा था तो मैंने ख़रीद लिया था बच्चों को मिल्क वगैरह देने के लिए। लेकिन क्या है ना कि बच्चे ठंडा मिल्क पीते हैं तो चलो सेफ़ है ये, है ना। अगर हम अब वो गर्म मिल्क भी पीते हैं तो वो इसी में ही पीना पसंद करते। तो मुझे लगा कि प्लास्टिक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसको मुझे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रखे रहेंगे तो बच्चे ज़रूर इनको मांगते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी इस तरीके के कप्स पसंद है। तो मैंने इनको हटा दिया। क्योंकि और अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो इनको 6 महीने से ज़्यादा यूज़ ना करें आप, क्योंकि इनमें डर्टी स्मेल आने लगती है कुछ टाइम तक, क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है तो वो स्मेल करती है, उसके पार्टिकल्स हमारे खाने वगैरह के साथ चले जाते हैं। तो इनका यूज़ मैं करूँगी अपने प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए मैं यूज़ कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पर एक ये जाली और देख सकते हैं आप, ये जाली मैंने ख़रीदी थी। मुझे तब जब मैंने इसको बाय किया था तो ये जाली देखिए बीच-बीच से टूटने लगी है। तो मैं अभी हल्की सी टूटी है, पूरी नहीं, तो हम इसको यूज़ करते रहते हैं। तो इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर ये ब्रेक होने लगी है तो बिल्कुल ना यूज़ करें, बल्कि आप इस तरीके की स्टेनलेस स्टील की ही ख़रीदें इस तरीके से, जो कि मज़बूत होती है, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मैंने इसको हटाकर इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसको अगर यूज़ करूँगी तो इसके पार्टिकल्स, जब भी मैं इसको किसी भी चीज़ के लिए एज अ लिड यूज़ करूँगी ढकने के लिए, तो इसके जो तार हैं ना छोटे छोटे से, वो खाने वगैरह में चले जाते हैं, और जो हमें पता भी नहीं चलेंगे, और कब हमारे स्टमक के अंदर जाकर हमारे लिए हार्मनेस पैदा कर देंगे। इसलिए इसको बिल्कुल भी इस तरीके से यूज़ ना करें। बट आप थ्रो ना करें। इसको मैं क्या यूज़ करती हूँ मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी ये थ्रो के लिए नहीं है। बस हाँ ये है कि जिस चीज़ के लिए लाई थी उस चीज़ से इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, और इसका यूज़ मैं अपनी सिंक में इस तरीके से करती हूँ। बर्तन वगैरह धोती हूँ तो जो भी छोटे, आप देख सकते हैं मेरी सिंक में होल बड़े हैं, और मतलब जो भी चावल वगैरह जैसी चीज़ें हैं, चावल चाय पत्ती जैसी चीज़ें जितनी भी हटाओ फिर थोड़ी बहुत चली जाती है, तो इसको नीचे रख देती हूँ। तो जो भी गंदगी होती है वो सारी इस जाली पे ही आ जाती है, और फिर मैं इस जाली को उठाकर मतलब इसका जो कूड़ा है वो सारा डस्टबिन में डाल के और इसको धोकर रख देती हूँ। तो इस तरीके से जब भी बर्तन धोती हूँ तो मैं इसको नीचे एक बार डाल देती हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्रशेज़ हैं, तो कुछ इसमें अच्छे ब्रशेज़ हैं और कुछ क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो बच्चे हमेशा मिक्स कर देते हैं, मैं नीचे डाल कर रखती हूँ तो वो हमेशा ऊपर ही डाल कर रख देते हैं।
तो ये देखिए, ये दोनों ब्रशेस मेरे क्लीनिंग के हैं और ये यूज़ करने वाले ब्रश हैं, दोनों बच्चों के हैं। ये मेरा है और हस्बैंड शायद आई थिंक अभी ब्रश कर रहे होंगे, तो इसलिए उनका ब्रश यहाँ पर नहीं था। तो ये क्लीनिंग के लिए, लेकिन अब ये क्लीनिंग के लिए भी बिल्कुल नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने ख़राब हो गए हैं, तो मैं इनको हटा दूँगी। और ये जो आप मेरा ब्रश देख रहे हैं, इसे मैं पिछले 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे बोलते हैं ब्रश वगैरह, ब्रश या टंग क्लीनर वगैरह हमें 6 से 7 महीने से ज़्यादा इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब इसका भी टाइम आ गया है हटाने का, तो मैं इसको हटा रही हूँ। पर इसको देखने में लगता नहीं है कि ये बिल्कुल भी बेकार है। मैं जब भी ब्रश करती हूँ तो उसके वायर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, एज इट इज़ वैसे ही रखे रहते हैं। बट क्या है ना कि टाइम इसका ओवर हो चुका है, तो इसको हटाना तो पड़ेगा ही, चाहे भले ही ख़राब ना हो। तो अब मैं इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ करूँगी और उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, जो भी मेरे पहले वाले ब्रशेज़ थे। और अब बात करते हैं टंग क्लीनर की। तो देखिए, इस तरीके का टंग क्लीनर मार्केट में पहले मिलता था, तो बच्चे मेरे यही यूज़ करते थे। तो ना इसमें क्या है कि ये जो आयरन का मतलब ये तो लोहे का बना होता है, तो इसमें पानी वगैरह लगता है तो इसमें जंग लग जाती है और इसकी शार्पनेस बहुत तेज़ होती है। डेली बच्चे यूज़ करते हैं तो उनकी टंग वगैरह छिल जाती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके का एक टंग क्लीनर मिला, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्लीन भी अच्छा होता है और हमारी जो टंग है वो बिल्कुल भी हार्म नहीं होती है। तो इस तरीके का मैं ख़रीद कर लाई हूँ, मुझे मिला। तो अगर इस तरीके का आप यूज़ कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें जंग वगैरह बहुत लग जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए और इसको अपने शामिल कर लीजिए। और यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये जो पेन होते हैं कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, तो इसका जो नीचे का बेस है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पर अभी भी कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है जब भी मैं कोई चीला या कुछ भी बनाती हूँ। बट इसकी जो ये है वो तो क्लीन करने से हो ही जाता है, हर किसी का हट जाती है पॉलिश। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर की साइड ये जम गया है, अभी ये बिल्कुल भी, मैंने इसको 2 से 3 बार क्लीन करने की कोशिश की है पर प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाया, तो अब मैं इसको हटा ही रही हूँ। तो अगर इस तरीके का हो तो हटा दीजिए, क्योंकि इसके जो कण हैं वो खाने में जाते रहते हैं। जब भी ये गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होते हैं और वो हमारे फूड के साथ मिल जाते हैं और जो कि हमारे स्टमक के अंदर इन हो जाते हैं, तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बस कुछ इस तरीके के बर्तन होते हैं जो कि हम रखे ही रहते हैं, चाहे भले ही हम यूज़ करें या ना करें। देखिए, इस तरीके से थोड़े से ये ब्रेक हो जाते हैं, पिचक से जाते हैं, तो वो भी हम इनको रखे ही रहते हैं। तो प्लीज़ अपने किचन में इस तरीके से भंडार ना भरें, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है या जो यूज़ ही नहीं करते उनको आप प्लीज़ हटा ही दीजिए। और इस तरीके के ग्लास तो आई थिंक आप कभी यूज़ ही नहीं करेंगे, तो आप इनको पॉट या छोटे छोटे से प्लांट्स वगैरह, जैसे अपनी किचन में कोरिएंडर वगैरह उगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के ग्लासेस हैं, तो उनको भी आप हटा ही दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये ग्लास थोड़ा कुछ पता नहीं कैसे ये ऐसा हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो इस तरीके से जंग वगैरह लग जाती है कुछ बर्तन में, तो आप उनको बिल्कुल ही हटा दीजिए, बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से हमारी किचन में भरे रहेंगे तो वैसे भी किचन मैसी लगेगी, है ना। तो ज़्यादा चीज़ों को, और जो बेकार की ही हैं उनको तो बिल्कुल हटा ही दीजिए। तो गाइस, इस तरीके के कंटेनर जो होते हैं हमारे घर में, फूड कंटेनर आते ही हैं, और जब वो खाली हो जाते हैं तो हम उनको ऐसा ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं, उनमें कोई भी अपनी घर की चीज़ वगैरह भर के रख देते हैं। लेकिन कई टाइम के बाद इनकी जो चूड़ी होती है वो फेल हो जाती है और जो ढक्कन है वो अच्छे से नहीं लगता है, फिर भी हम यूज़ करे रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, कभी हाथ से छूटा उटा तो गिर जाता है, तो उससे साथ ही हमारा सामान वगैरह फैल जाता है, तो नुकसान हो जाता है। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस, अगर छोटी चीज़ें हैं तो आप उनके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के बॉक्सेस, ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते और किचन में रखने पर भी अच्छे लगते हैं। तो बात करते हैं अब नाइफ्स की, ठीक है। लेकिन नाइफ़ भी हमारे कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पीलर भी है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा रफली हो गया। इसको भले ही हम कितना भी धोकर क्लीन करके रखें, लेकिन ये टाइम के बाद थोड़े से हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा मोटा सा हो गया मतरा सा, तो इससे जब भी हम आलू वगैरह छीलते हैं तो ये बहुत मोटा पील लेता है। पहले ये पतला सा ही लेता था, अभी मैं देख रही हूँ 1 हफ्ते से, 1 डेढ़ हफ्ते से नोटिस किया है, तो काफ़ी मोटा पील निकाल रहा है। तो इस तरीके से आलू ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आप नाइफ़ वगैरह ले रहे हैं, अगर इस तरीके का कैप वाला ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस तरीके की मिस्टेक ना करें। इनको हमेशा पोंछ कर ही रखें। मैं 2 दिन से इसको पोंछ कर नहीं रख रही थी, क्योंकि मुझे बताना था कि इसमें अगर आप पोंछ कर नहीं रखेंगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन में ही इसमें जंग लगनी शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से आप कैप वाले ही नाइफ़ खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट इनको पोंछ कर ही आपको रखना है। तो देखिए, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के जो भी आपके वैसे हो गए तो आप उनको हटा ही दीजिए, उनको आप अपनी किचन में मत रखिएगा। अगर आपका भी पीलर मोटा पील कर रहा है तो उसको हटा दीजिए। ये चाकू तो आप देख ही रहे होंगे, शक्ल ही इसकी बता रही है कि कितना गंदा और बेकार हो चुका है। तो मैं इसको किचन के उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। बस इसको जब भी मुझे कोई क्राफ्टिंग करनी होती है, तो नाइफ़ को गर्म करना होता है, तो मैं किचन के जो नाइफ़ होते हैं उनको यूज़ नहीं करती हूँ, बस कि इसी नाइफ़ को यूज़ करती हूँ। मैंने इसीलिए इसको रखा हुआ है, इसलिए इसकी कंडीशन ऐसी है।
तो अगर आपके पास हो तो आप इन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ब्रशेज़ की। तो ये देखिए ब्रशेज़ हमारे ख़राब हो जाते हैं, फिर भी हम करते रहे। अगर इस तरीके का ब्रश हो जाए तो प्लीज़ आप उसको थ्रो कर दीजिए, क्योंकि ये कपड़े को ब्रेक करते हैं, खासकर कॉटन के कपड़े को बहुत ब्रेक करते हैं। तो इस वाले को तो मैं पहले ही रिमूव कर चुकी हूँ, हटा ही चुकी हूँ। इस और ये वाला जो है, इससे मैं ना कभी अपना फ़र्श वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही थी। जैसे फ़र्श पे दाग वगैरह लग जाते हैं ना, तो उसको ऐसे क्लीनर यूज़ कर रही थी, अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। लेकिन अब मैं इनको हटाने का टाइम आ गया है, और इसके बजाय आप कुछ इस तरीके का ब्रश जो होते हैं इनको आप हटा दीजिए, और इसकी जगह आप नया ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के प्लास्टिक बेस का ब्रशेस आप लीजिए, और उसके थोड़े पाइप लंबे होने चाहिए, और आप हाथ लगाकर ऐसे देख सकते हैं। अगर हाथ ईज़िली स्लिप हो रहा है तो ये आपका ब्रश अच्छा है, भी आपके कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छे से वॉश करेंगे। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।